हमें पिछले पार्ट का एंड दिखाया जाता है, जहां हम पैक्सटोन को देखते हैं जो ट्रेन से उतरकर वापस आता है और चेस को उसी बाथरूम के अंदर बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद जाकर वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है जहां उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आते हैं जो उसकी हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां उससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ स्लोवाकिया में क्या हुआ था। पैक्सटोन उन्हें सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वहाँ के लोग इंसानों पर बैटिंग करते हैं और उन्हें खरीद कर बड़ी बेरहमी से खत्म करते हैं। वो उन लोगों की निशानियां भी उन्हें बताता है, जैसे उनके हाथों पर एक ब्लैक डॉग का सिंबल होता है और वो लोग बड़े ही बेरहम होते हैं जो लोगों को बुरी तरह मार देते हैं। वो बताता है कि उसके दो दोस्तों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग उस हॉस्पिटल के उस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। इसके बाद उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी अपने हाथ पर उसी तरह का सिंबल बताता है जो उन लोगों के हाथों पर हुआ करता था। इससे पैक्सटोन समझ जाता है कि वो लोग भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो लोगों को मार दिया करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहाँ मौजूद सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और वही आदमी उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। दरअसल पैक्सटोन ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था, ये हकीकत नहीं थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर मौजूद था, जहां हमें पता चलता है कि पैक्सटोन स्लोवाकिया में हुए हादसे को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। उसको अभी तक वहां हुए सारे इंसिडेंट याद आते हैं और वो सो नहीं पाता और इसी कारण उसे इस तरह के सपने आया करते हैं। वो अभी तक बुरी तरह से डरा हुआ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर रह रहा है ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। अगर वो उन लोगों के हाथों लग गया तो वो लोग उसे भी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो लोग इतने बेरहम हैं कि वो नहीं चाहते कि दुनिया को उनके बारे में पता चले। और यही कारण था कि पैक्सटोन बुरी तरह से डरा हुआ था और यही कारण था कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि पैक्सटोन का बिहेवियर भी उस हादसे के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सुबह होने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे सारे घर में ढूंढती है। जब वो किचन में जाकर देखती है तो उसे वहां पर पैक्सटोन की बॉडी नजर आती है और उसकी बॉडी से उसका सर गायब था, जिसे शायद उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया है और वो उसका सर भी साथ ले गए हैं और सीन यहीं पर कट जाता है। इसके बाद हमें उसी ग्रुप का एक रिच आदमी दिखाया जाता है जो दरअसल उस ग्रुप का मेन आदमी है, जिसका नाम शाचा है, जिसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर वहां से चला जाता है। उस वक्त शाचा के कुछ कुत्ते वहां पर मौजूद थे जो बॉक्स को सूंघने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर ही पैक्सटोन का कटा हुआ सर था, जिसे उन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके बाद हमें बेथ, ब्रिटनी और लॉर्ना नाम की 3 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी आर्ट क्लास में मौजूद थी, जहाँ वो लोग एक एक्सेल नाम की एक मॉडल की स्केच बना रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल उन लोगों से कहती है कि वो उसे उसकी स्केच दिखाए। इस पर वो लोग उसे स्केच दिखाते हैं और एक्सेल उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हालांकि वो स्केच इतना अच्छा नहीं बना था, फिर भी वो उसे खरीदना चाहती थी। बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। इस पर एक्सेल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन बेथ उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो लोग जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें किसी ट्रिप पर बाहर जाना था। इसके बाद हम उन तीनों को एक ट्रेन में देखते हैं। दरअसल वो तीनों लोग ट्रेन में बैठकर बेल्जियम में बसे एक छोटे से शहर के इस पार जा रहे थे। बेथ और ब्रिटनी लॉर्ना को बर्थ में अकेला छोड़कर ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला आदमी नजर आता है जो उन दोनों से टकरा जाता है। हालांकि वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। ट्रेन में ही उन्हें एक्सेल भी मिलती है, जिसे देखकर बेथ बुरी तरह से चौंक जाती है। बेथ उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। एक्सेल उन दोनों को बताती है कि वो भी उन लोगों के जैसे ही बेल्जियम जा रही है। दूसरी तरफ हम लॉर्ना को देखते हैं जो उसी बर्थ में बैठी हुई थी। तभी वहां पर हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसे बेथ और ब्रिटनी टकराई थी, जो अब लॉर्ना की बर्थ में आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो उसके बर्थ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद जब बेथ और ब्रिटनी ड्रिंक करके वापस लॉर्ना के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि लॉर्ना बुरी तरह से रो रही है और वो अपना आईफोन ढूंढ रही है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि किसी आदमी ने उसका आईफोन चोरी कर लिया है। इसके बाद वहां पर एक्सेल आती है जो उन्हें बताती है कि उसके पास एक आईफोन है जो एक चोर के पास उसे मिला है। दरअसल वो चोर उसका पर्स छीनकर भाग रहा था। इस दौरान उसके हाथों से ये आईफोन गिर गया। लॉर्ना को अपना आईफोन मिलने पर बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त एक्सेल के साथ उसी बर्थ में बातें करने लगते हैं और इस दौरान वो चारों लोग मिलकर वहां पर एंजॉय करती हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हैं।
तभी एक्सेल उन्हें बताती है कि उन्हें स्लोवाकिया चलना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सुकून है। और वो तीनों दोस्त भी सुकून की तलाश में ही थी जो कि बेल्जियम जा रही थी। एक्सेल कहती है कि स्लोवाकिया जैसी खूबसूरत और अच्छी जगह कहीं नहीं है। उसकी बात मानकर ये तीनों भी उसके साथ स्लोवाकिया पहुंच जाती हैं। इसके बाद वो स्लोवाकिया के उसी होटल में पहुंच जाती हैं जहां पर पैक्सटन और उसके दोनों दोस्त गए हुए थे। और हम समझ पाते हैं कि उन तीनों के साथ जो कुछ भी हुआ था अब वो इन तीनों के साथ होने वाला है। इसके बाद हम वहां पर वही रिसेप्शनिस्ट देखते हैं जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, जो वहां आकर उन लोगों को बताता है कि शाम को एक शानदार पार्टी है और वो उन लोगों को भी उस पार्टी में इनवाइट करता है और उन तीनों के पासपोर्ट लेकर वहां से चला जाता है। रूम के अंदर पहुंचने पर वो लोग देखती हैं कि साइड वाले रूम में एक कपल मौजूद है जो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी यहाँ पर सुकून के पल मिलेंगे। इसके बाद हम उसी रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो उन लोगों के पासपोर्ट को अपने साथ ले जाता है और एक डिवाइस में स्कैन करके उन लोगों के पासपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेथ और उसके दोस्तों की बोलियां लगाई जा रही है और वो भी ऑनलाइन, जहां उन्हें कई अमीर लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं है। और टॉड नाम का एक अमीर आदमी ब्रिटनी और बेथ को खरीद लेता है। दरअसल अब ये बिजनेस पूरी तरह से हाई लेवल का हो चुका था जिसमें अब सारे अमीर लोग हिस्सा लेते थे, जिसमें इसी तरह लोगों पर बेट लगाई जाती थी और उन्हें ऑनलाइन खरीदा जाता था। टॉड जो एक अमीर आदमी है वो अपने ही एक फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि हमने 2 लड़कियों को खरीद लिया है। दरअसल टॉड और स्टुअर्ट इस तरह की चीजें नहीं किया करते हैं। वो पहली बार ऐसा कुछ करने के लिए स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हंटिंग क्लब के कुछ लोग लेने के लिए आते हैं। अब उसी रात हम होटल की पार्टी को देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो रिच हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोगों को खरीदा है। और इस पार्टी में जो खरीदने वाला है और बिकने वाला है दोनों ही मौजूद हैं। वहीं पर हम लॉर्ना, ब्रिटनी और बेथ को भी देख पाते हैं जो अब उस पार्टी में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हम टॉड और स्टुअर्ट को भी देखते हैं जो बेथ और ब्रिटनी को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उन दोनों को खरीदा हुआ था। वो दोनों उसे बड़ी अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। इधर ब्रिटनी, बेथ और लॉर्ना उस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच लॉर्ना ब्रिटनी को बताती है कि बेथ बहुत ज्यादा अमीर है क्योंकि उसकी माँ बहुत अमीर थी जो अपनी बेटी बेथ के नाम बहुत सारी जायदाद करके गई है, जो अपने फादर को भी पाल रही है। लॉर्ना उसे बताती है कि बेथ हमेशा से ही सिंपल रहना चाहती थी और किसी को भी नहीं मालूम कि वो इतनी रिच है। लॉर्ना बताती है कि बेथ के पास इतना पैसा है कि वो पूरे स्लोवाकिया को खरीद सकती है। इसके बाद वो तीनों लोग वहां पर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम लॉर्ना को देखते हैं जो अकेले बैठे बोर हो रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे डांस के लिए पूछता है, जिसका नाम रोमन है। लॉर्ना उसके साथ डांस के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेथ के पास भी एक लड़का आता है जो उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेथ के पास वही रिसेप्शनिस्ट आता है जो उससे डांस के लिए पूछता है और उसे एक ड्रिंक भी देता है। बेथ उस ड्रिंक को फेंक देती है जो सीधा जाकर स्टुअर्ट के ऊपर गिरती है। इस पर बेथ उससे माफी मांगती है और उसे एक ड्रिंक देने का कहती है और वहां से वो ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है जहां उसे लॉर्ना मिलती है। लॉर्ना उसे बताती है कि वो आदमी उसे वोट में घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन बेथ उसे मना करती है और कहती है कि हमें अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर विजिटर्स हैं जो किसी को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते। ऐसा कहकर वो ड्रिंक लेकर वापस स्टुअर्ट के पास पहुंचती है जहां वो लोग कुछ बातें करते हैं। इसके बाद बेथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट उसे कहता है कि गुड नाइट बेथ। इस पर बेथ को उस पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसका नाम कैसे जानता है क्योंकि उसने तो उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड ने जब उसे पुकारा था तब उसने उसका नाम सुना था। ये सुनकर बेथ वहां से चली जाती है और वो देखती है कि लॉर्ना रोमन के साथ बोट पर बैठकर वहां से जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि लॉर्ना को